जय मसीह की। परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय उसका 15 पद। वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, तब है अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम जब देखते हैं बड़े गहराई से, यहाँ सब दल की बात की गई है। सब दल में उसके साथ बहुत से लोग हैं, वो अकेला नहीं गया है परमेश्वर के भक्त के पास। पहले वो राजा के पास गया, फिर अब परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया है। ये कहाँ से लौट आया है मेरे प्रियो? कि जब ये शुद्ध हो गया, जब उसने 7 बार डुबकी लगाई, जब उसका कोढ़ चला गया, ये बड़े दल के साथ और बड़े बल के साथ। दल एक मेजोरिटी को दिखाता है, दल एक ताकत को भी दिखा रहा है, दल इसके साथ चल रहा है। दल के बीच में ये है जो पहले कोढ़ में चलता था, कोढ़ में रहता था, कोढ़ में रहते हुए भी युद्ध करता था और इस आरामियों को परमेश्वर ने इसके द्वारा विजय दिलाई थी। ये उस वक्त कोढ़ में था। आज एक बड़े दल के साथ राजा परमेश्वर के भगत एलीशा के पास लौट आया और उसके द्वार पर खड़ा होकर कहता है, और एक बात और लिखी है कि ये दल के साथ तो आया है, एक बल इसका लिखा है कि दल बल समेत इसके पास बल भी है। ये ताकतवर है, सूरवीर है और बल भी है। और मेजोरिटी जो साथ इसके चल रहे हैं दल, वो इसका बल है। और बल को साथ लेते हुए बल समेत, दल बल समेत ये परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया है और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा है, सन्मुख खड़ा हुआ है। दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के द्वार पर आया, उसके सन्मुख आ गया और वहां पर आकर कहने लगा, उसके सन्मुख आकर कहने लगा खड़ा होकर, सुन अब मैंने जान लिया है। मेरे प्रियो, नमान ने जान लिया है, उसने परमेश्वर का जिक्र किया है, उसने कहा है अब मैंने जान लिया है। ऐसा लिखा है, सुन अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए मैंने जान लिया है, सुन मैंने जान लिया है। एलीशा के सामने खड़ा होकर ये कहता है, सुन मैंने जान लिया है कि इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रिय, ये बात कब होती है? जब इसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, जब एलीशा के द्वारा एक बड़ा चमत्कार हुआ है। एलीशा ने इसके सिर पर हाथ नहीं रखा, एलीशा इसके लिए फास्टिंग में नहीं बैठा, एलीशा ने सिर्फ कमांड किया और इसने उस आज्ञा का पालन किया, जबकि करना नहीं चाह रहा था। लेकिन किसी ने इसका सहारा, ऐसे सहायता दी, इसको मदद की, इसे सिखाया, इसे बताया, समझाया, तब जाकर इसने इस बात को फॉलो किया। और जब इसने इस बात को फॉलो किया तो ये चंगा हो गया। और जब चंगा हुआ तो ये बड़े दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के पास सन्मुख आकर खड़ा हुआ और वहां पर आकर कहने लगा, सुन अब मैंने जान लिया है। क्योंकि इसकी देह का सारा कोढ़ चला गया था। अब ये जान गया था कि इजराइल में कोई भविष्यवक्ता है और इस्राएल को छोड़ो और कहीं परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार की बातें इसके अंदर आई और चंगाई होने पर, इसकी देह में कार्य होने पर और परमेश्वर के कार्य को इसने जब देखा, तब आकर परमेश्वर के दास के सन्मुख आकर कहने लगा, अब मैं जान गया। सुन ले इस बात को कि अब मैं जान गया कि इस्राएल को छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है और इस्राएल में ही परमेश्वर है, इसके अलावा कहीं परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, आपके द्वारा किए गए चमत्कार या परमेश्वर ने आपके द्वारा जब भी चमत्कार किए हैं तो उसमें परमेश्वर को महिमा मिलती है। इस प्रकार से एलीशा ने जो कहा था उसने किया और एलीशा के कहने पर यह गया और इसने जो कार्य किया उसमें इसको चंगाई मिली। जब इसको चंगाई मिली, ये लौट कर आया है और जब ये लौट कर आया तो इसने परमेश्वर की बड़ाई की है और ये जान गया कि सच्चा जीवित परमेश्वर इजराइल में मिलता है, इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इस्राएल को छोड़ो और कहीं परमेश्वर नहीं है। ऐसा कहकर इसने परमेश्वर की बड़ाई की और एलीशा को भी कह दिया कि मैं जानता हूं कि इस्राएल को छोड़ो और कहीं परमेश्वर नहीं है। इस्राएल का परमेश्वर इस्राएल में रहता है, या उसको छोड़ो कोई परमेश्वर है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। यहां लिखा है, इसलिए अब ये भेंट ग्रहण कर। प्रियो, ये भेंट ग्रहण करने की बारी जब आती है, या वो कहता है कि जब वो परमेश्वर को जान जाता तो भेंटों के साथ यहाँ पर आता है, दल बल समेत आता है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी लिखा है कि जब वो घर से चला था, यहाँ पर वचन बताते तब वो 10 किकार चांदी
6,000 टुकड़े सोना, 10 किकार चांदी, 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े लेकर रवाना हो गया। और वही अभी भी इसके सामने लेकर आया है कि अपनी भेंट, परमेश्वर के दास अब मेरी भेंट को स्वीकार कर। उससे पहले भी ये भेंट लेकर आया है, ये राजा के पास गए हैं, गलत एड्रेस पर गए हैं, पर आज जब राजा घबराया, जब राजा बौखलाया, जब राजा ने देखा कि मैं ये तो लड़ाई का कारण ढूंढ रहे हैं, उस राजा ने लेटर लिखा, पत्र लिखा, वो घबराया हुआ था। फिर परमेश्वर के भक्त ने कहा मेरे पास भेज दे, और वो उसके पास गया और ये बड़े दल बल समेत उसके पास लौटा है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु के प्रिय दासों, यह प्रभु के बेटा बेटियों, या उस पर विश्वास करने वाले तमाम मुझे देखने वाले भाई बहन, बेटा बेटी, बुजुर्ग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब भी परमेश्वर आपके द्वारा कोई काम करे या किसी और के द्वारा परमेश्वर कार्य करे, तो वो जान जाता है कि सच्चा जीवित परमेश्वर आपके साथ रहता है, या आपके पास रहता है, या आपके घर में रहता है, या आपके देश में रहता है। उसके महान कार्य जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करता है, उस कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए परमेश्वर से हमेशा डिमांड करे, परमेश्वर आपके थ्रू, आपके द्वारा, आपके परमेश्वर के दास के द्वारा आपकी कलीसियाओं में अद्भुत कार्य करे, चिन्ह और चमत्कार करे, कि एक बार देखकर द्वारा व्यक्ति लौट कर आए और परमेश्वर की बड़ाई करे और कहे मैंने जान लिया है, सुन, मैंने जान लिया है कि इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इज़राइल का परमेश्वर का नाम आदर पाए। और मैं कहना चाहता हूँ ये कब होता है, जब सच्चे भगत परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जब सच्चे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब सच्चे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं और उससे मांगते हैं और उससे कहते हैं कि परमेश्वर तू अद्भुत कार्य कर। और इस प्रकार का मौका जब भी मिलेगा परमेश्वर अपने कार्यों को करेगा, और इस प्रकार से परमेश्वर और भी जाना जाएगा। और इस कार्य के द्वारा जो नामान के जीवन में परमेश्वर ने किया, वो इज़राइल के परमेश्वर का नाम और भी ऊंचे स्थानों पर लेने लगा, और भी बुलंद आवाज में लेने लगा कि सुन, इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ये बड़े दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया प्रियो, और खड़ा होकर कहने लगा सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए मेरी भेंट को ग्रहण कर। प्रियो, ये भेंट लेकर आया है, पर उससे पहले इसके जीवन में कोढ़ था, कोढ़ के साथ साथ ये भेंट लेकर आया था। लेकिन परमेश्वर के भक्त ने इसकी चंगाई के लिए परमेश्वर का आदर किया, और परमेश्वर की सामर्थ इसकी देह में होने दी। उसने कोई भी किसी भी प्रकार से भेंट के लिए अपने आप को नहीं दिखाया, पर उसने क्या किया है, परमेश्वर को के लिए उसने इनकार किया, क्योंकि सबसे बड़ी भेंट और सबसे बड़ा धन दौलत परमेश्वर के दास एलीशा के लिए परमेश्वर है। अब ये व्यक्ति भी जान गया है, ये सारे धन दौलत लेकर इसके पास लौट आया है, और उससे कहता है कि आप इस भेंट को ग्रहण कर। परमेश्वर के भक्त ने तो इनकार कर दिया, परमेश्वर के भक्त ने तो कोई भी भेंट नहीं ली। परमेश्वर के भक्त ने तो अपने परमेश्वर का आदर करते हुए दिखा दिया कि परमेश्वर के अलावा उसका और कोई नहीं है, परमेश्वर ही उसके लिए सच्चा धन दौलत है, परमेश्वर ही सब कुछ है उसके लिए। क्योंकि इज़राइल की परमेश्वर की बड़ाई नामान के मुंह से सुनकर उसे एक सुकून मिला है, उसे और भी तसल्ली मिली है कि वो और भी ज्यादा अपने परमेश्वर के साथ समय बिता सके। इसलिए एलीशा के इस चमत्कार को, जो 7 बार डुबकी में, जो पहली डुबकी में वो सोच रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, जिसने उस नदी को रिजेक्ट कर दिया था कि गंदा नाला है, ये गंदी नदी है, ये पानी अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, आबाना का सुथरा है, परपर का नदी का पानी अच्छा है, सुथरा है, उसमें मैं नहा लूंगा, यहाँ क्यों? जिसको रिजेक्ट किया गया था उसी में इसके लिए चंगाई का कारण बना है। ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर के दास एलीशा की प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है। क्या आपकी और मेरी प्रार्थनाएं भी कुछ कर सकती हैं? क्या आपका और मेरा बिताया गया समय परमेश्वर के साथ किसी के लिए आशीष का कारण और चंगाई का कारण बन सकता है? फिर ऐसा हो सकता है, मैं विश्वास करता हूँ। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी विश्वास करें, आप भी सच्चे परमेश्वर के पीछे चले और उसके साथ समय बिताएं। इसलिए किसी भी चीज का लालच ना करके परमेश्वर पर भरोसा करें कि आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं के द्वारा वो व्यक्ति लौट कर वापस आए और ये कहे, सुन, अब मैंने जान लिया है, ऐसा कह सके, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं
और ये तब होगा जब आप प्रार्थनाओं में समय देंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। आप सुने कि इजराइल के अलावा कहीं परमेश्वर नहीं है, इजराइल का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।